In fact, even the national capital, where Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has made an impromptu trip to Delhi in response to fresh summons from the Enforcement Directorate, which requested his participation in an ongoing money laundering investigation case linked to an alleged land scam. The matter pertains to investigations being done by the agency in the alleged land scam. The main accusation in the matter is that land that belonged to the Indian Army in Jharkhand was handed over to quote-unquote the mafia. The matter was first registered by Jharkhand municipal body and subsequently the Enforcement Directorate registered an ECIR in the matter. The ED wants to question the Chief Minister over these allegations. The ED issued 9 summons to Jharkhand CM, which he skipped following the 10th summon issued on 27th January, asking Soren to confirm his availability for questioning on either the 29th or 31st of January. And as far as current information is concerned, the Jharkhand Chief Minister has made his way to the national capital. My colleague Kanika Katia joins us live on the broadcast. Kanika, if you can take our viewers through the latest updates as far as this particular case is concerned. देखिए बिल्कुल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर लगातार जो है ईडी चाहे झारखंड हो या फिर दिल्ली हो लगातार जांच जारी है। और खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो सरकारी आवास जहां पे वो रुका करते हैं शांति निकेतन जो कि हेमंत सोरेन का आवास है, वहां पर ईडी की टीम सुबह 7:30 बजे से पहुंची हुई थी। लगभग 5 से 6 घंटे तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया। ईडी के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए थे और लगभग सुबह से लेकर लगभग 5 घंटे तक यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है वो यहाँ से बरामद किए गए हैं और ईडी की टीम उन दस्तावेज को लेकर गई हुई है। इसके अलावा लगातार जो है ईडी हेमंत सोरेन की जो लोकेशन है उसको ट्रैक करने की कोशिश भी कर रही है और लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसको लेकर अब ईडी का एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी लगातार जो है सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। 2 दिन पहले यानी कल देर रात जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है दिल्ली पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि वो सुबह तक दिल्ली ही मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ईडी उनके आवास शांति निकेतन में पहुंची वहां पर हेमंत सोरेन नहीं मिले। और हालांकि ईडी के ऑफिसर जो थे वो हेमंत सोरेन का जो ड्राइवर है जो दिल्ली में उनके साथ रहता है उसको लेकर जो है वो यहां पर आए थे और 5 घंटे तक ईडी के जो ऑफिसर्स थे वो इस घर के अंदर मौजूद थे। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जब्त किया गया है और जब्त डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है उनको ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर जो ईडी का मामला है वो लगातार तेजी पे है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी लगातार जो है हेमंत सोरेन को जांच कर रही है। और अब इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले लगभग 10 बार उनको सम्मन इशू किया गया था। लास्ट सम्मन जो है 27 जनवरी को इशू किया गया था जिसमें उनको पेश होने के लिए कहा गया था। 10 सम्मन इशू होने के बाद हेमंत सोरेन ने केवल एक सम्मन का रिप्लाई करा था और रिप्लाई में उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि वो बहुत जल्द पेश होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन जो है निर्धारित की गई थी कि 27 से 31 तारीख के बीच में हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर पहुंचना है, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसीलिए अब ईडी लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे झारखंड की बात हो, लगातार ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन पे अब कार्रवाई जो है तेजी से हो रही है। इसके अलावा ईडी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है और दिल्ली आवास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को जब्त कर लिया गया है और बहुत जल्दी जो है ईडी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर खुलासा भी कर सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.